सर 9, 10th और 11, 12th वालों का धड़कन बहुत तेज है। कब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? सुनने में आ रहा है कि अब रोस्टर भी क्लियर हो गया है। कब तक आ सकता है? बहुत दिनों से हो रहा है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। लेकिन स्टेट के छात्र बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। किसी में 99%, किसी में 98% रिजल्ट है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट में 50% के आसपास रिजल्ट है सर। सीटें खाली हैं, फिर भी रिजल्ट छात्रों का नहीं बन पाया है सर। क्या कुछ बोलिएगा इस पर? मेरिट आपका 120 पर बन रहा है और वो 150 मार्क्स पर देख रहे हैं। हुँ। तो 150 मार्क्स पर आप देखिएगा कि 64 कट ऑफ गया और हमको 70 आ गया, कैसे आपका होगा? तो आपको 120 में देखना है। सर अदर स्टेट वालों का लेकर हमेशा से सवाल रहता है सर। बिहार के जितने छात्र हैं, सभी जानने को इच्छुक होते हैं कि अदर स्टेट का रिजल्ट कितना हुआ है, उनको काउंट कहाँ किया गया है? क्या कुछ बोलिएगा सर टीआरई 3 के रिजल्ट को देख सर जो सीटेट जनवरी वाले छात्र थे, जो अपेयरिंग में थे, वो एग्ज़ाम भी दिए हैं, रिजल्ट भी हुआ है। अब उनको डाउट है कि मेरा फाइनल मेरिट बनेगा, नहीं बनेगा? क्या कुछ बोलिएगा सर? नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन छोटे-छोटे ऐसे सवाल हैं जो छात्रों के मन में लगातार चल रहे हैं। जैसे सीटेट अपेयरिंग वाले जो जनवरी में थे, उनका वो एग्जाम भी दिए हैं, रिजल्ट भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को डाउट है कि मेरा रिजल्ट होगा, नहीं होगा। सेम मार्क्स है, फिर भी रिजल्ट नहीं है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, फिर भी रिजल्ट नहीं है। कट ऑफ कितने चरणों में जारी किया गया है, क्या कुछ है? अदर स्टेट के कितने छात्र हैं? स्टेट रिजल्ट का क्या मामला है? सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आप सर कट ऑफ कितने चरणों में जारी किया गया है? लग रहा है कि सेम मार्क्स छात्रों का है, फिर भी रिजल्ट नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का क्या मामला है? कट ऑफ कैसे जारी किया गया है सर? परेशानी तब है हुँ, जब टाई ब्रेकर का मामला हुँ, फँसता है। 2 छात्रों का मार्क्स बराबर हो गया, हुँ, तो उस समय क्या होना है? उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होना है? किस आधार पर रिज़ल्ट बनाया जाता है? हुँ, ये एक अलग प्रोसेस है। हुँ। पहले हम इसी से बात स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सर। तो मुद्दे ढेर सारे हैं, हुँ, तब हम उस पर आएँगे। जैसे रिज़ल्ट जब बनाया जाता है, हुँ, आप देखेंगे अगर 6 टू 8 की हम बात करें, 1 टू 5 की बात करें, दोनों का अलग थोड़ा-सा मामले हैं। हुँ, जैसे 150 एग्ज़ाम का क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम आपका हुआ, उसको 3 पार्ट में बाँटा गया है। एक तो अर्हता संबंधी जिसको लैंग्वेज पेपर आप बोलते हैं, हुँ। उसमें हिंदी, इंग्लिश मिला के 30 क्वेश्चन है, 9 मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है मिनिमम बिल्कुल सर। क्वालीफाई करने के लिए। उसके बाद जो 80 मार्क्स का आपका होता है मूल सब्जेक्ट, मेन 80 पेपर। मार्क्स हुँ, का। अब 6 टू 8 की बात करें तो अब एसएसटी है, तो उसमें 40 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री रखना होता है, 40 पॉलिटी या जो भी कॉम्बिनेशन आपका बनता है। अगर आपका लैंग्वेज है तो 80 सवाल सिर्फ लैंग्वेज से रहेंगे, मैथ, साइंस है तो 40-40 दोनों से मिला के 80 सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद 40 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन का होता है। तो होता क्या है जब मेरिट बनने की बातें आती है, जब रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो मूल सब्जेक्ट है उसमें कितना मार्क्स आया। मूल सब्जेक्ट मान लीजिए कि 80 मार्क्स में 120 पर आपका मेरिट बन रहा है, हुँ, तो 120 में पता चल रहा है कि 88 मार्क्स आया, 2 बच्चों का 88 मार्क्स आया। अब इसको हम कैसे डिफर करेंगे? कैसे इसको अलग हम करेंगे कि इसको वरीयता दिया जाए? तो वहाँ पर देखा जाएगा कि मूल सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आ रहा है, यानी 80 नंबर में कितना नंबर आ रहा है। तो फिर देखेंगे कि अगर 2 छात्र का हुँ, मूल सब्जेक्ट में बराबर नंबर आ गया तो क्या करना है? हुँ, तब उसके बाद देखा जाएगा कि अर्हता यानी लैंग्वेज में किसको बेहतर मार्क्स आ रहा है। हुँ, तो आप देखेंगे कि जैसे लैंग्वेज का कट ऑफ 23 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज में उतने मार्क्स वालों का अ, अगर 80 कट ऑफ जा रहा है या 77 तय किया गया है, तो लैंग्वेज में 23 कट ऑफ का मतलब हुआ 23 से अगर आपका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन होगा हुँ, और नहीं तो दूसरे को वरीयता दिया जाएगा, अगर उससे आपका कम है। तो वहाँ पर भी अगर बराबर मार्क्स हो गया, वहाँ पर भी, हुँ, तब जाकर के देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ पे पहुँचा जाता है। डेट ऑफ बर्थ जिसका अधिक है, हुँ, वहाँ उसको वरीयता दिया जाता है। अब डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपका बराबर हो गया, तो वैसी परिस्थिति में अल्फ़ाबेट के आधार पर जिसका पहले अल्फ़ाबेट है, हुँ, उसको वरीयता दिया जाएगा रिज़ल्ट में। ये 3-4 स्टेप है और बाकी पीआरटी में तो डायरेक्ट है कि 120 पे आपका मेरिट बनता है। हुँ, 120 के मेरिट में अगर बराबर मार्क्स हो गया, तब फिर लैंग्वेज को देखा जाएगा, लैंग्वेज का कट ऑफ अलग बनाया जाएगा। अगर वहाँ भी बराबर हो गया, तो फिर चला जाएगा डेट ऑफ बर्थ पर और फिर अल्फ़ाबेट पे। यही तो नियम है। हुँ, इसी में बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं, सर हमारा कट ऑफ तो 65 रहा, लेकिन हमको 70 मार्क्स था फिर भी हमारा नहीं हुआ। बिल्कुल ये सर। 2 दिन का घटनाक्रम बता रहे हैं, हुँ, 6-7 बच्चे ऐसे आए। हम बोले कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपको 55 नंबर ज़्यादा है, तो आपका नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में क्या हुआ हुँ, है, वो कैलकुलेशन सही से नहीं किए। मेरिट आपका 120 पर बन रहा है और वो 150 मार्क्स पर देख रहे हैं। हुँ। तो 150 मार्क्स पर आप देखिएगा कि 64 कट ऑफ गया और हमको 70 आ गया, कैसे आपका होगा? तो आपको 120 में देखना है, यानी कि 30 नंबर लैंग्वेज है, तो 31 से लेकर के 150 के बीच में, उसमें हमारा उतना नंबर है कि नहीं कट ऑफ से ज़्यादा, उतना है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। अच्छा सर जो सीटेट जनवरी वाले छात्र थे, जो अपेयरिंग में थे, वो एग्ज़ाम भी दिए हैं, रिजल्ट भी हुआ है। अब उनको डाउट है कि मेरा फाइनल मेरिट बनेगा, नहीं बनेगा। क्या कुछ बोलिएगा सर इस पर? मेरे हिसाब से तो उनको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हुँ, टीआरई 1 में भी इस तरह की बातें हुई थी, इसके पहले भी हुई थी। तो लेकिन
फिर भी हम चाहते हैं कि आयोग को क्या करनी चाहिए, उनको एक नोटिस दे करके हुँ, बाज़ाब्ते ये बात क्लियर करनी चाहिए। हुँ, क्योंकि जिनका भी रिज़ल्ट हुआ है, इस तरह के कंडीशन में सीटेट वाले कैंडिडेट, तो उनको संशय है कि कहीं अपियरिंग करके हमको बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आयोग को स्पष्टीकरण 100% देना चाहिए और छात्रों को भी हुँ, अभी स्पष्टीकरण इसलिए भी देना चाहिए, कन्फ्यूजन होता है तो स्पष्टीकरण करना ही चाहिए। अभी आप देखेंगे कि बीपीएससी के मामले में 19 जनवरी को शायद एग्ज़ाम डेट दे दिया गया था। एग्ज़ाम डेट का अफ़वाह फैला था। हुँ, बाद फेक में नोटिस। हाँ, बाद में फिर बीपीएससी उसका क्लेरिफ़ाई की कि सही क्या गलत हुँ, क्या। उसी तरीके इस मामले को भी क्लियर करना चाहिए और छात्रों को चाहिए कि और स्पष्टीकरण के लिए संख्या बल अपना मजबूत करके इस तरह के जो कैंडिडेट हैं, हुँ। आयोग का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए जिससे कि आयोग पर प्रेशर पड़े, बीपीएससी पर प्रेशर पड़े और एक स्पष्टीकरण बीपीएससी अपने तरफ से दे कि आखिर इन लोगों का क्या होना है। सर अदर स्टेट वालों का लेकर हमेशा से सवाल रहता है सर, बिहार के जितने छात्र हैं, सभी जानने को इच्छुक होते हैं कि अदर स्टेट का रिज़ल्ट कितना हुआ है, उनको काउंट कहाँ किया गया है? क्या कुछ बोलिएगा सर टीआरई 3 के रिज़ल्ट को देखते हुए? नहीं, एग्ज़ैक्ट तो ऐसे बताना आपको बहुत मुश्किल है। हुँ, 60% एग्ज़ामिनी निश्चित रूप से अदर स्टेट के थे, हुँ, लेकिन उनका रेशियो क्या रहा सिलेक्शन का, ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप इस हिसाब से देखिए कि जैसे अदर स्टेट वाले फाइट कितने कितने परसेंट सीटों पे कर सकते हैं। हुँ, तो 40% जो सीट निर्धारित किया गया है यूआर कैटेगरी के लिए, हुँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए, हुँ, तो अदर स्टेट के मेल, वो यूआर मेल में फाइट करेंगे। अदर स्टेट के फीमेल, वो यूआर फीमेल फीमेल में बिहार के छात्राओं के साथ भी फाइट करेंगे, उसमें हुँ, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 100% वही लोग सीट ले लेते हैं। अगर 25% भी बिहार के छात्र यूआर मेल और फीमेल में लेते हैं, हुँ, तो बाकी 60% तो स्पेशल उसका रिज़र्वेशन है ही, हुँ, सारे कैटेगरी मिला करके। हुँ। और इसके अलावा विकलांग कैटेगरी में अदर स्टेट वाले फाइट कर रहे हैं अभी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जितनी वैकेंसियाँ हैं, तो एप्रोक्स हमको लगता है 30% तक मेबी वो ले लें इसमें। अगर 10,000 वैकेंसी निकली होगी, तो 3,000 के करीब अदर स्टेट वाले आएँगे, 3200 करीब अदर स्टेट वाले आएँगे। हाँ, ऐसा नहीं है 50,000 कि के आस-पास बिहार के हैं। 40% में 40% अदर स्टेट ले लेंगे। नहीं, वैसा नहीं तो होगा। लेकिन इस तरीके से माहौल बनता है हमेशा, जैसे हम बात भी करते हैं, तो एक बच्चों को लगता है कि पता नहीं अदर स्टेट वाले कितना सीट ले लिए। तो बिल्कुल एक सर। निश्चित जो परसेंटेज उनके लिए है, उसी सर पर फाइट बहुत सारे करेंगे। सब्जेक्ट में किसी में 99% किसी में 98% रिज़ल्ट है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट में 50% के आस-पास रिज़ल्ट है सर। सीटें खाली हैं, फिर भी रिज़ल्ट छात्रों का नहीं बन पाया है सर। क्या कुछ बोलिएगा इस पर? नहीं, ये बहुत बड़ा इश्यू है। हुँ। अब और सर एक चीज़ और है, हुँ। मान लीजिए 98% भी रिज़ल्ट किसी सब्जेक्ट में है और डेढ़ गुना रिज़ल्ट की माँग कर रहे थे छात्र, नहीं दिया गया है, तो डीवी में तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ न कुछ छात्र ज़रूर छटेंगे सर। नहीं, नहीं, एक्चुअली में है क्या कि बहुत चिंता का विषय ये है यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस का जैसे अगर अभी स्टूडेंट सब विरोध कर रहे थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले में, इतना सीट हमारा कम कैसे हो गया? इतना ही कट ऑफ निश्चित रूप से इसके कारण से प्रभावित होता है वगैरह-वगैरह। तो उनका भी चिंता जायज़ था ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कि 2100 के लगभग वैकेंसी थी और वो घटा करके 900 के समथिंग वैकेंसी कर दी गई। इतना भारी कमी, आप बीसी2 कैंडिडेट का देखिए। तो ये सब इश्यू ऐसा था कि बैकलॉग एक बड़ा कारण था, हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल रिज़र्वेशन एक बड़ा कारण था। तो इस कारण से उथल-पुथल हुआ। लेकिन ये इस बात का भी स्पष्टीकरण बीपीएससी को करनी चाहिए कि आप उर्दू में इतना ज़्यादा सीट आपका वैकेंट रह गया। अन्य सब्जेक्ट में कई सारे सब्जेक्ट में अच्छा खासा सीट आपका वैकेंट रह गया है। क्या वहाँ पर स्टूडेंट क्वालीफाई नहीं कर पाए? तो क्वालीफाई अगर नहीं कर पाए तो इतना हाई कट ऑफ आपका कैसे जा रहा है? सवाल उठता बिल्कुल, है इतना बिल्कुल हाई सर। कट ऑफ कैसे जा रहा है? तो इसके रिगार्डिंग आखिर वो सीट किन कारणों से इतना वैकेंट रही है? तो इनका स्पष्टीकरण तो आयोग ही कर सकती है। और आयोग को ही इसका जवाब देना है। और लगता है जल्दी दे दे तो ज़्यादा अच्छा है सर, क्योंकि छात्र बहुत चिंतित हैं, जिनका सीट खाली है और रिज़ल्ट नहीं हुआ, उनका टेंशन बढ़ रहा होगा सर। आप देख रहे हैं कि डे बाय डे में कट ऑफ इतना हाई होता चला जा रहा है। जब शुरुआत में भी हम कट ऑफ दिए थे, तो हाई कट ऑफ दिए थे स्वाभाविक रूप से। और एसएसटी में एक फिगर मेरा गलत गया क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन बहुत बेहतर हम नहीं कर पाए। लेकिन बाकी सारे पेपर में अलग-अलग सब्जेक्ट में लगभग जो कट ऑफ तय किए सेम थे, कट ऑफ। लगभग वहाँ तक पहुँचा कट ऑफ। तो सवाल ये उठता है कि टीआरई 1 से आप टीआरई 2 का तुलना कीजिए, टीआरई 2 से टीआरई 3 का तुलना कीजिए, तो आपको दिखेगा कि दिन-ब-दिन कैसे-कैसे स्टूडेंट का भी परफॉर्मेंस लगातार ऊपर चला जा रहा है, जिसके कारण कट ऑफ ऊपर जा रहा है। अब जिनका टीआरई 1 में नहीं हुआ होगा, तो दुगने प्रयास से, दुगुने मेहनत से वो टीआरई 2 में अपना सीट कन्फर्म करने का कोशिश किए। बिल्कुल, टीआरई बिल्कुल। 2 में नहीं हुआ, टीआरई 3 में अब ये मानिए कि टीआरई 4.0 जब वैकेंसी आएगी, उस समय उसका एग्ज़ाम होगा, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन लेवल वहीं रहेगा। अभी जितना कट ऑफ आप देख रहे हैं, मेबी इससे 10% कट ऑफ और बढ़ जाए उस समय तक में। क्योंकि अभी लगभग साढ़े 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। अब 87,000 में 70,000 लगभग सीट भरी जाएगी। तो पौने 5 लाख स्टूडेंट जो छँटे हैं, वो तो आगे के लिए प्रयास करेंगे।
फिर अभी 5,94,000 एस्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, जिनका रिज़ल्ट अगले सप्ताह आना है। तो उसमें 90% एप्रॉक्स 85% अगले 90 सप्ताह कन्फर्म है कि आ जाएगा। बहुत दिनों से हो रहा है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। लेकिन स्टेट के छात्र बहुत दिन से वेट कर रहे नहीं, हैं। अब आ गया है बारी क्योंकि उस समय भी एक अनुमानित जो बताया जा रहा था कि जब टीआरई का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही स्टेट रिज़ल्ट अपना देगी। हुँ, तो अब है कि अगले सप्ताह जिस हिसाब से बताया गया बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से आ जाएगा। तो 5,94,000 में हुँ। कम से कम 5 लाख बच्चे पास करेंगे वहाँ पर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब पौने 5 लाख उधर और 5 लाख इधर, 10 लाख तो यही स्टूडेंट लगभग हो गया। उसके बाद सीटेट पास, अगर 1 लाख होगा सीटेट पास 1.5 लाख तो 11 लाख। देख लीजिए कॉम्पिटिशन लेवल कितना ज़्यादा बढ़ेगा आगे चल कर के। बिल्कुल, सर ऐज को लेकर के क्या बोलिएगा? हर वीडियो में कमेंट रहता है ऐज रिलैक्सेशन को लेकर के। क्या कुछ बोलिएगा सर? नहीं, ऐज रिलैक्सेशन का इसलिए बातें चलती है कि आप पिछले 7 साल एक भी वैकेंसी नहीं दी, 7 हुँ, साल। बीटेट की बात करें तो 2012 में आप कराए थे। बिल्कुल। एस्टेट 2019 कराए, 23 कराए। तो इस बीच में ऐज तो आपका रखा हुआ नहीं रह जाता है। हुँ, आप टीआरई 1, टीआरई 2 में 10 साल का ऐज का ग्रेस दिए। टीआरई 3 में आप 9 साल उसको कर देते। टीआरई 4 में उसको 1 साल और घटा देते, 8 8 साल साल का का ऐज का कर ग्रेस दे बिल्कुल, देते। बिल्कुल। ये एक तरीका हुआ। ये नहीं कि अचानक हम काम खत्म कर दिए ऐज रिलैक्सेशन का, बातें खत्म कर दी या पता चलेगा कि लाखों स्टूडेंट उससे प्रभावित हुए। ये बिल्कुल सर। बड़ा-सा मुद्दा है, इस पर आयोग को ध्यान देना ही चाहिए, शिक्षा विभाग को ध्यान देना ही चाहिए। सर टीआरई 4 कहा जा रहा है कि दिसंबर में आ जाएगा। टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? कब तक अनुमानित है सर? टीआरई 4.0 दिसंबर में किस हिसाब से आ जाएगी? ये हुँ, बड़ी-सी प्रश्न चिन्ह है। आप ये देखिए कि माननीय चेयरमैन सर का बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें वो स्पष्ट रूप से बताए थे कि जब रिजल्ट आ जाएगा, हुँ, ये सारे सीट का, उसके बाद जॉइनिंग बच्चों को करा दी जाएगी। जॉइनिंग कराने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। हुँ, स्कूल अलॉटमेंट के बाद तब जाकर के निकाला जाएगा कि कितनी वैकेंसियाँ खाली रह गई, कितने टीचर जॉइन किए हुँ। और उसका लेखा-जोखा शिक्षा विभाग के पास, शिक्षा विभाग के बाद जीएडी के पास, जीएडी के बाद फिर जाकर के बीपीएससी के पास। तो आपको क्या लगता है कि 15 दिन में ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, टाइम लगेगा। 2 महीने से कम इसमें मिनिमम नहीं लगेगा। हुँ, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मिनिमम नोटिफ़िकेशन फरवरी से पहले तो हमको किसी भी सूरत में या नहीं जनवरी लगता लास्ट है। तक, नहीं, नहीं जनवरी लास्ट भी नहीं, मेरे फरवरी। ख्याल से फरवरी चला ही जाएगा। चलिए, बाकी सर लास्ट में जिन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा जिनका रिज़ल्ट हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, जो लोग धड़कन जिनका तेज़ है। सर 9, 10th और 11, 12th वालों का धड़कन बहुत तेज़ है। कब रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा? सुनने में आ रहा है कि अब रोस्टर भी क्लियर हो गया है। कब तक आ सकता है नहीं, सर? अभी रोस्टर कहाँ आधिकारिक तौर पे आया है, ऐसा तो नहीं आया है। पहले रोस्टर आएगी, फिर उसके बाद रिज़ल्ट बनेगा, हुँ, रिज़ल्ट आएगा, तो हमको लगता है दिसंबर फर्स्ट वीक से पहले दिसंबर फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक से 25 नवंबर को लोग बोल रहे हैं कि आ सकता है। दिसंबर फर्स्ट वीक से पहले तो हमको नहीं लगता है। हुँ, अगर आ जाए 25 नवंबर, 26 नवंबर को तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? क्योंकि विलंब तो ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि जिनका भी 1 टू 5, 6 टू 8 में रिज़ल्ट हुआ है, हुँ, उनको तो ढेर सारी बधाई कि आपने ये कष्ट वाला समय पार बिल्कुल, कर लिया बिल्कुल है सर। और एक बेहतर ज़िंदगी आप आगे आगे जीने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हुँ, स्वाभाविक है कि 90% स्टूडेंट का सिलेक्शन तो नहीं ही होना है, सीट का अलॉटमेंट उसी प्रकार होता है। हुँ, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो टीआरई 4.0 में बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। ये मानते हैं कि आप लगातार तैयारी करते-करते अपने परफॉर्मेंस को नेक टू नेक लेके चले गए हैं, बहुत बढ़ा लिए हैं। लेकिन जो कट ऑफ रहा है, ये एक चिंता का विषय ज़रूर है कि अब इसके लेवल से 10% ज़्यादा ही मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब 100% आप मतलब कन्फर्म अब होइएगा। तैयारी एकदम हाँ, अच्छे से होनी बिल्कुल, चाहिए। कहने का सारांश मेरा यही था बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपको एकदम सीरियसली तैयारी करनी चाहिए और 4-5 महीने का समय आपको मिलेगा। अगर 4-5 महीने 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़े और उससे पूरा ज़िंदगी आपका बेहतर हो जाए, तो उस 5 महीने के में 12 घंटे पढ़ाई में मेरे ख्याल से गुरेज नहीं होनी चाहिए। छात्रों को उतनी मेहनत करनी चाहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ नवीन सर थे और टीआरई से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, चाहे वो स्टेट हो, टीआरई 4 हो, एज रिलैक्सेशन हो, कट ऑफ में अंतर हो, अदर स्टेट वाले हो, जितने सवाल थे सभी को हमने सामने रखा है और सर ने बहुत बारीकी के साथ जवाब दिया है। फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल छूट गया हो, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, हम सर के सामने ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे।